हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनली परीक्षा 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले ना हम केमिस्ट्री का 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां से कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से ना आप लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रक की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रक की स्थिति में ना रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अनादर्श विलयन क्या है। देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में ना अंतर भी पूछता है। तो देखिए वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रक की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिए आदर्श विलयन होता है ना, ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है, रॉल्ट के नियम का पालन करता है। लेकिन अनादर्श विलयन होता है ना, ये रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसको हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ना, वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रक की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, अगला क्वेश्चन है ना, मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। तो देखिए किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए किसी विलयन में एक अवयवों की मोलों की संख्या, एक अवयवों की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को ना मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी भी विलयन में एक अवयवों की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए आप लोग हम जितना क्वेश्चन कराएंगे ना सब एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग ना इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम पर, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, उप सहसंयोजक संख्या क्या है। उप सहसंयोजक संख्या क्या है। देखिए किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को ना उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिजेंडों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा गेस क्वेश्चन में। देखिए अरु संख्या गुण धर्म क्या है। अरु संख्या गुण धर्म क्या है। तो देखिए किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अरु संख्या गुण धर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या तथा कोरों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अरु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है ना, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। तो देखिए जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय की मात्रा मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। इसी को हम लोग ना वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। तो देखिए जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प के दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। देखिए किसी भी ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा ना, उसी को हम लोग हिमांक का अवनमन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। तो देखिए हैलोजन परिवार के सदस्य आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पराशर दाब किसे कहते हैं। पराशर दाब किसे कहते हैं। तो देखिए पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। देखिए पराशर जो होता है ना, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो आरोपित आवश्यक दाब होता है उसी को हम लोग पराशर दाब कहते हैं। एक तरफ से कहा जाएगा ना, विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? तो देखिए, वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, उसे संचायक बैटरी कहते हैं। वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है और जिन्हें फिर से पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जा सकता है, संचायक बैटरी कहा जाता है। मतलब बैटरी डिस्चार्ज हुआ, उसको फिर चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, इसी को हम लोग संचायक बैटरी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना केमिस्ट्री का, सब VVI क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके ना फाइनली परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके पहले ना केमिस्ट्री का हम 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन टोटल 33 तक ले आप लोग का क्वेश्चन करा दिए हैं, 33 तक ले आप लोग का टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं। और फिजिक्स का भी क्वेश्चन हम करा दिए हैं लगभग। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में ना सभी विषय का कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, आप लोग का जितना मतलब ये सब क्वेश्चन है, पराशर दाब किसे कहते हैं, या हैलोजन परिवार के सदस्य कौन कौन है, मतलब सब गेस क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालिएगा ना, तो लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन जितना कराया जा रहा है सब गेस क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। तो आप लोग को इसका नोट्स हम दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर इसका पूरा हम नोट्स दे देंगे। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।